नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब चलते हैं जल्दी से हम लोग आने वाले कुछ मिनटों में जो हमारे 24 घंटे के जो महत्वपूर्ण समाचार है उसको जान लेते हैं। जी हाँ, पहला समाचार, इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन की समस्या अभी भी जारी है। जी हाँ, 400 से 850 फ्लाइटें रद्द की गई हैं, जिसके वजह से जो यात्री है उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी कार्यवाही, जी हाँ, सरकारी कार्यवाही के तहत सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वो अपने जितने भी फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं उनका रिफंड रविवार शाम तक अपने ग्राहकों को दे दे, तथा जो मनमाने ढंग से उनकी फ्लाइट का टिकट बढ़ाया जा रहा है उसको 500 के किलोमीटर तक का दिशा निर्देश करके उसको निर्धारित कर दिया गया है किराया कितना लगेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा के अंतर्गत ये कुछ महत्वपूर्ण समझौताएं हुए हैं, जिनमें न्यूक्लियर समझौता सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही वीटो पर अधिकार के बारे में भी उनके आपस में सहयोग की बात कही गई। साथ में व्लादिमीर पुतिन ने चीन और अमेरिका पर भी अपनी बात को रखा। संविधान में संवैधानिक संशोधन की मांग की जा रही है। जी हाँ, एक गैर सरकारी विधेयक द्वारा बीजेपी के एक नेता के द्वारा जो 42वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में सेकुलर तथा सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया था, उसको हटाने के लिए बिल पेश किया गया है। कर्मचारियों के आगे सहयोग के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट पारित करने के लिए लोकसभा में बिल पास किया गया, जिसके द्वारा कर्मचारी अपने वर्किंग आवर यानी जितना देर कार्य कर रहे हैं उसके बाद वो चाहे तो अपने बॉस का जो फोन आता है उसको नहीं रिसीव कर सकते। यही है राइट टू डिस्कनेक्ट, जो कर्मचारियों के आगे भविष्य में फायदे के बारे में सोचकर ऐसा किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी और यूटिलिटी, वर्तमान समय में डीप फेक जो बहुत ज्यादा परेशानी का कारण पड़ चुका है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति का चेहरा किसी अन्य चीज पे लगाकर और उसको बहुत गंदी तरीके से पेश किया जा रहा है। इस बात को रोकने के लिए लोकसभा में रेगुलेशन बिल को पेश किया गया है। एलोन मस्क की कंपनी, जिसके तहत हमने कल आपको बताया था, उन पे यूरोपियन यूनियन द्वारा कुछ जुर्माना लगाया गया। जी हाँ, वो है एलोन मस्क की AI ग्रोव। उस पे यह आरोप लग रहा है कि वो किसी व्यक्ति की फैमिली तथा निजी जानकारियों को लीक कर रहा है। इस बात को और आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। 3D प्रिंटिंग का भी प्रयोग हमारी सेना कर रही है, जिसके तहत त्रिशक्ति कोर एरिया में ऑन साइट 3D कंक्रीट प्रिंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जो सैन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति, ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह बताया है कि भारत में रिन्यूएबल ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। उड़ीसा में ही अकेले 1.5 लाख रूफटॉप सोलर्स लगाए हैं, जिसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार होते हुए नजर आ रही है। कूटनीतिक प्रगति की ओर अब चलते हैं। जी हाँ, खालिस्तानियों पर ब्रिटेन का सर्वप्रथम प्रहार जारी है। जी हाँ, उसके अंतर्गत जो खालिस्तानी बब्बर खालसा थे उनके फंडिंग को रोक दिया गया तथा उसके द्वारा अन्य जो आतंकी मदगारों थे उनके फंडिंग को रोकने का कार्य किया गया। ये भारत के लिए कूटनीतिक जीत के तौर पे देखा जा सकता है। अब चलते हैं खेल जगत की ओर। जी हाँ, क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच में भारत ने 2-1 से यह मैच जीत लिया है और पूरी सीरीज को अपने नाम कर लिया है। आइए चलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की EOW ने कर्नाटक के डिप्टी CM शिव कुमार को नोटिस जारी किया है। अब आपसे मुलाकात होगी कल नए वीडियो में नए समाचार के साथ। नमस्कार।